बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3A है बेसिक लेवल। जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे OABC इज़ अ ट्राईएंगुलर पिरामिड। यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राईएंगुलर पिरामिड है। ट्राईएंगुलर पिरामिड वो होती है कि जिसकी बेस एक ट्राईएंगल होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेस है ABC, ये वाली जो इसकी बेस है, ठीक है, ये एक ट्राईएंगल है। अब बेस का जो एरिया है वो कह रहा है बेस का एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पिरामिड की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राईएंगुलर पिरामिड। अब यहाँ पर इस पिरामिड की दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं। एक, इस पिरामिड की बेस का एरिया दे दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरा इस पिरामिड की हाइट दे दी गई जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो हम दोनों चीज़ें नोट करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर पिरामिड के जो बेस का एरिया है ट्राईएंगुलर पिरामिड। आप अकेला बेस एरिया भी लिख सकते हैं, बेस एरिया, ठीक है। अब अगर आप ट्राईएंगुलर पिरामिड लिखना चाहते हैं तो लिख लें, क्योंकि इसमें उसने कहा है कि जो आपकी पिरामिड है वो एक ट्राईएंगुलर पिरामिड है। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर पिरामिड। ट्राईएंगुलर पिरामिड का मतलब है कि ये जो पिरामिड है इसकी जो बेस है वो एक ट्राईएंगल है, और बेस का एरिया कितना है, यहाँ पर बेस का एरिया दिया गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो हम नोट कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट ऑफ पिरामिड, जो में हाइट देगी पिरामिड की, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। हाइट ऑफ ट्राईएंगुलर पिरामिड वो भी नोट कर ली हमने। यहाँ पर हाइट ऑफ ट्राईएंगुलर पिरामिड, तो यहाँ पर हमें जो ट्राईएंगुलर पिरामिड की हाइट है वो कितनी दे देगी, यहाँ पर वो 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के। इस पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वो कितना होगा। अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें स्टूडेंट ये बात मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है वो बराबर होता है किसी भी पिरामिड की बेस का एरिया और मल्टीप्लाई उस पिरामिड की हाइट, और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ, जो पिरामिड का वॉल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बेस का एरिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट से मुराद हमारी पिरामिड की हाइट होती है, स्लांट हाइट नहीं होती, ठीक है। बाद का स्लांट हाइट दी गई होती है तो वो यूज़ नहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर पिरामिड की हाइट यूज़ होगी। तो 1/3 और बेस एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब 15 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 ज़ार 15, तो ये बच जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर की ऊपर क्यूब हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस ट्राईएंगुलर पिरामिड का हमारे पास वॉल्यूम आ गया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है OABCDEF इज़ अ हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड ऐसी पिरामिड को कहते हैं जिसकी बेस जो होती है वो एक हेक्सागोन होती है। हेक्सागोन का मतलब एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइडें होती है। जैसे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है, ठीक है, वो क्या है AB पहली साइड होगी, BC दूसरी साइड, CD तीसरी साइड, D से E तक चौथी साइड,
ई से लेकर एफ तक 5वीं साइड और एफ से लेकर ए तक वापस 6 साइड। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो पिरामिड है इसकी बेस क्या है, एक हेक्सागोन है। ठीक है, अब इस बेस का जो एरिया है वो कितना है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पिरामिड की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। हम इस पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर बेस एरिया हम नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि बेस एरिया कितना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया है जी इस पिरामिड का 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस यहाँ पर जो हाइट है इस पिरामिड की जो हाइट है वो कितनी देगी, ये हाइट देगी हमें इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अभी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वो हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड को निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अभी इसका सोल्यूशन लिखते हैं और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड स्टूडेंट बराबर होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस का एरिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेस एरिया, और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट से मुराद होती है जो पिरामिड की हाइट है। ठीक है, पिरामिड की हाइट 1/3। अब बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 23 तो 6 से कैंसिल नहीं 3 से कैंसिल नहीं होता। यहाँ पर जो 6 है इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 2s are 6, तो ये आंसर बन जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया कि ये जो हमारे पास हेक्सागोनल पिरामिड है, इस हेक्सागोनल पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो है 46 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है कि OXYZ इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर XY इज इक्वल टू 7 मीटर। यहाँ पर ये जो है 7 मीटर है। ठीक है, YZ मतलब ट्राइंगल की दूसरी साइड कितनी है 4 मीटर है। गिवन दैट द हाइट ऑफ द पिरामिड इज़ 5 मीटर, और यहाँ पर पिरामिड की हाइट कितनी है 5 मीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि अगर किसी भी पिरामिड का हमने वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम बेस एरिया को, उस पिरामिड की जो बेस का एरिया होता है उस बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पिरामिड की हाइट से। अब यहाँ पर पिरामिड की हाइट तो हमारे पास मालूम है, हमारे पास पिरामिड की बेस का एरिया नहीं दिया गया, बल्कि बेस एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें दे दी गई हैं। एक साइड की लेंथ है 7 मीटर और दूसरी साइड की लेंथ है 4 मीटर। तो पहले हम स्टूडेंट इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जो कि ट्राइंगल इस पिरामिड की बेस है। ठीक है, ताकि उससे हमारे पास बेस का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हम चीज़ें नोट कर लेते हैं कि ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सारी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, बेस में, ठीक है, उसमें हमारे पास XY जो है 7 मीटर है। ठीक है, XY की लेंथ कितनी है जी 7 मीटर है। और दूसरी एक ट्राइंगल की साइड है YZ। ठीक है, YZ वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं जी, बेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बेस। ठीक है,
यहाँ से हम निकाल लेंगे जी बेस एरिया ऑफ ट्राइएंगुलर बेस ऑफ पिरामिड कि ये जो ट्राइएंगुलर पिरामिड है इसकी बेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो जब भी ट्राइएंगल की दो साइड गिवन होती हैं तो उसकी जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई ट्राइएंगल की बेस, ठीक है, ट्राइएंगल की बेस मल्टीप्लाई ट्राइएंगल की हाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये जब भी हमारे पास ट्राइएंगल होती है ना, स्पेशली राइट ट्राइएंगल, तो उसका एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई ट्राइएंगल की बेस मल्टीप्लाई ट्राइएंगल की हाइट। ठीक है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखें इस ट्राइएंगल की जो बेस है ये यहाँ पर 4 मीटर है और ट्राइएंगल की जो हाइट है वो 7 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस है वो 4 मीटर है और हाइट कितनी है 7 मीटर। तो अभी 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा। तो इसकी बेस का एरिया कितना आ गया 14 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने बेस का एरिया निकाल लिया। अभी हाइट ऑफ पिरामिड हमें गिवन है, जो हाइट ऑफ पिरामिड है वो तो हमें पहले ही उसने दे दी है। यहाँ पर जस्ट फ़र्क ये था कि उसने डायरेक्ट बेस का एरिया नहीं दिया, बल्कि बेस का एरिया फाइंड करने के लिए उसने हमें एक ट्राइएंगल दे दी। तो यहाँ पर ट्राइएंगल की जो हाइट है, ठीक है, सॉरी पिरामिड की हाइट वो कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया कि ट्राइएंगल की जो हाइट है वो है 5 मीटर। अभी मालूम करते हैं जी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस का एरिया मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज लगा देते हैं जी। ठीक है, 1/3। अब बेस का एरिया कितना है हमारे पास 14 मीटर स्क्वायर और हाइट, अब कौन सी हाइट लगाएंगे हम, पिरामिड की हाइट लगाएंगे जो कि 5 मीटर है। ठीक है, तो पहले 5 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 14 5 ज़ार 70 क्यूबिक मीटर, तो 70 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 70 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 और 7 में से 6 निकले 1 और ऊपर से नीचे 0, 3 3 ज़ार 9, 1 बच गया तो ये हो गया 3 होल। ठीक है, 23 ये आंसर आ गया जी, 23 होल 1/3 क्यूबिक मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था कि एक ट्राइएंगुलर पिरामिड थी, उस ट्राइएंगुलर पिरामिड में जो ट्राइएंगल थी उसकी दो साइडें में दी गई थी। तो दो साइडों की मदद से हमने पहले ट्राइएंगुलर बेस का एरिया निकाल लिया, फिर हमें हाइट ऑफ द पिरामिड गिवन थी, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया, बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट कर दिया, तो उससे हमारे पास 23 होल 1/3 क्यूबिक मीटर इस ट्राइएंगुलर पिरामिड का टोटल वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि VPQRS इज़ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। यहाँ पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। PQ साइड की जो लेंथ है ना वो है 10 सेंटीमीटर, QR साइड की लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, और वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड भी हमें गिवन है। हमने इस पिरामिड की हाइट निकालनी कि पिरामिड की ये जो हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और साथ जो रेक्टेंगुलर ये पिरामिड है ना, इस रेक्टेंगुलर पिरामिड की बेस का एरिया हमें गिवन नहीं है, बल्कि बेस उसने बता दिया कि जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है। ये देखें आप PQRS ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक हो गया,
और साथ हमें क्या गिवन है, साथ हमें इसका वॉल्यूम भी टोटल गिवन है। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। जो चीज़ हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। और वो कितना वॉल्यूम गिवन है, वो जी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जी, ठीक है। अभी यहाँ पर बेस में हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो भी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ बेस, और किसकी बेस है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। कि जो ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसकी जो बेस है ना, उसकी लेंथ कितनी है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, उसकी यहाँ पर जो लेंथ दी गई उसको मैं एल से नोट कर लेता हूँ। और वो लेंथ दी गई है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अभी इसी तरह से जो रेक्टेंगुलर पिरामिड की हमें विड्थ दी गई होगी, ठीक है, विड्थ ऑफ, और किसकी विड्थ, बेस की विड्थ, और किसकी बेस है, रेक्टेंगुलर पिरामिड की, विड्थ ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसकी विड्थ, तो विड्थ को मैं डब्ल्यू से नोट कर लेता हूँ। और वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में विड्थ दी गई है जी, यहाँ पर ये देखें क्यू आर है और वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अभी मैंने मालूम क्या करना है, मालूम मैंने करना है इस एंगुलर पिरामिड की हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसकी हमने हाइट निकालनी है, ठीक है, कि वो कितनी होगी। अभी स्टूडेंट इसका सलूशन करते हैं। तो हमें ये बात मालूम है कि जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड तो हमें गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/3 बेस का एरिया। अब स्टूडेंट बेस आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बेस रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द पिरामिड फाइंड करनी, तो हाइट ऑफ द पिरामिड को h कह देते हैं। अब ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या रह गया, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये 300 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाइट। अब मैंने हाइट फाइंड करनी, इसलिए ये 60 इधर आकर 300 को डिवाइड कर देगा। 300 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाइट, कौन सी हाइट है, पिरामिड की। अब ये 1 0 यहाँ से 1 0 से कैंसिल होगी, बाकी बचा 30, नीचे बचा 6। तो हमें ये बात मालूम है कि 6 5 30 होता है, ठीक है। और क्यूबिक यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये पावर काट कर बाकी 1 रह जाएगी। तो ये हाइट कितनी आ गई, ये हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आ गई हाइट ऑफ द पिरामिड। आई होप के स्टूडेंट आपको पहले 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व
करवाऊँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।